देश में आधार को जोड़ने को लेकर तमाम तरीके से हो हल्ला मचा हुआ है। आधार कार्ड वोटर लिस्ट या वोटर कार्ड से जोड़ा जाना है। तमाम तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से हंगामा शोरगुल मचाते हुए इसको कहीं न कहीं आम जन की निष्ठा का हनन बता रही है, तो सरकार यानी सत्ता पक्ष इसको लाभ वाला योजना या संविधान बता रही है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे क्या है राय। लोगों से तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और जानेंगे वो क्या चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जी, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं हदगाम का रहने वाला हूँ। मेरा जिला फतेहपुर है। जो मोदी गवर्नमेंट का अभी एक बिल पास हुआ है, ये आधार कार्ड से मतदाता कार्ड जोड़ने का, शायद ये कहीं ना कहीं से गलत है हमारे हिसाब से। क्योंकि आधार कार्ड, पहली बात तो बहुत से लोग बने ही नहीं आज की डेट में, और क्या वंचित रखा जाएगा क्या कि अगर बात लोग जो है मतदान डालने जाएंगे, अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करने जाएंगे, अगर आधार का नहीं बना है, लिंक नहीं हुआ आधार कार्ड, तो क्या उनको वंचित रखा जाएगा क्या मतदान करने से। और फिर उसके बाद जो है आधार कार्ड बनवाने में इस समय जो है काफी धांधली हो रही है। 400 से 500 रुपए खर्च हो रहे हैं उसमें। तो बताइए ये पैसा गरीब आदमी कैसे दे पाएगा? या तो सरकार इसकी कोई उचित व्यवस्था करे। फिर दूसरी चीज जो है निष्ठा के कानून का, जो निष्ठा का अधिकार है व्यक्ति का, उसका भी हनन होगा कहीं ना कहीं से। इसमें ये भी पता चलेगा कौन सा व्यक्ति कहाँ पे वोट डाला है। तो इससे जो है कई चीजों में जो है हमारे हिसाब से जो है ये ठीक नहीं है। मोदी सरकार का जो ये बिल है ये कहीं से सही नहीं है। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं यहीं के निवासी हूँ गांव का। जहाँ तक सरकार के आधार कार्ड उसमें वोटर कार्ड जोड़ने का मामला है, तो मेरी जहाँ तक सोच है, सरकार जो कर रही बहुत अच्छी कर रही, पारदर्शिता लाने के लिए कर रही है। इससे फर्जी वोटिंग पता चला कि ये कई जगह, मतलब ग्राम में भी लोग वोटर कार्ड में नाम जलाए हुए हैं, शहर में भी जलाए हुए हैं। मतलब एक बूथ से कई बूथों में वो मतलब वोट डलाए हुए हैं। इससे क्या हो जाएगा, ये फर्जी नाम है, फर्जी नाम हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। पूरी तरीके से पारदर्शिता आएगी। मतलब जो मतदान है सही होना चाहिए, वो सही आएगा। और दूसरी चीज, आज तक सरकार जो भी नियम ला रही है पारदर्शिता के हिसाब से ला रही है कि कहीं पे भी कुछ ना हो पाए। और रही बात निजता का कोई हनन हमको नहीं लगता कि कहीं पे होगा, क्योंकि आधार नंबर से कोई अंगूठा लगा के वोट डालने नहीं जाएगा। तो सिर्फ सरकार की मंशा है कि कई जगह जो नाम डलाए हुए वो उनका काम खत्म हो बस, और इसमें कोई हनन नहीं है। सरकार का अच्छा कार्य है। और जहां तक विपक्ष ने ही मांग किया था पहले कि आधार कार्ड लिंक कराया जाए वोटर कार्ड से, जो वोट ज्यादा खत्म हो जाए, ये सब गुमराह करने की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है कि कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो कि तो कहाँ से सरकार को घेरे, तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम विपक्ष कर रही है। मेरा नाम माता बदल साहू है। LIC में मैं CM क्लब मेंबर हूँ, चेयरमैन क्लब का। राय सही, आधार कार्ड से जो आई है बात सही है। ये तो हर व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। जो जनता के ऊपर लागू होता है वही सारी चीजें नेता के ऊपर भी लागू होना चाहिए। ये आधार कार्ड वाली बात तो सही है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ दिया गया तो अच्छी बात है। इस पर कोई गलत बात नहीं। इससे फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, फर्जीवाड़ा नहीं होगा, ये सही बात है। ये तो हर पार्टियां होती है, जब विपक्ष में होती है तो सारी पार्टियां अपना कुछ ना कुछ मत तो देती ही रहती है, कुछ ना कुछ अपना विरोध जताती रहती है हमेशा। कभी जो भी दल रहा, हमेशा कोई भी दल रहा विपक्ष में, तो हमेशा अपना तो मत जरूर विरोध में बात करते ही रहते हैं। आधार कार्ड से जो जोड़ा गया ये सही बात है। इससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा जी कि एक आधार कार्ड अपना दिल्ली में भी यूज कर रहा है, अपना उत्तर प्रदेश में भी यूज कर रहा है, बिहार में भी यूज कर रहा है, कर्नाटक में भी यूज कर रहा है। तो ये बात सत्य है, सही है। ये रोक लगेगी, इससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा, फर्जी वो नहीं होगा। मैं ममता मौर्य, एक शिक्षिका। सरकार अभी ये कह रही है कि जैसे वोटर ID को हम आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं। लिंक करने का उनका एक ये उद्देश्य है कि इससे फर्जीवाड़ा बंद होगा। जैसे लोग एक
वोट को 2 बार इस्तेमाल करते हैं। ये तो सही है, चलिए अच्छा है, कम से कम फर्जीवाड़ा रुकेगा। लोग दबंगाई से डबल नहीं डाल सकते हैं वोट, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारे लिए या हमारे जो लोकतंत्र के लोग हैं उनको नुकसान भी है कि जो विपक्ष पक्ष है वो ये भी मान रहा है कि अगर आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है वोटर आईडी से, तो इसमें ये भी हो सकता है कि आने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक विधियां हैं कहीं ना कहीं इसकी भी जानकारी हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने किस को वोट दिया है, तो उसका भी हनन होगा। इससे चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे सपा की हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की है, कहीं ना कहीं सभी के लिए ये भाई आज ये सरकार कर रही है तो आने वाले समय में दूसरी भी सरकार आ सकती है, तो उसके लिए भी ये दबाव होगा। उसमें लोकतंत्र के में जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे डर होगा कि हम किसको वोट दें। वो स्वतंत्र होकर वोट नहीं दे सकता है। लेकिन समाज में थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 आधार कार्ड हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाते हैं और बन भी जाते हैं, लोगों का फिंगरप्रिंट भी लग जाता है, तो ये क्या है, कैसे हम उसको रोक पाएंगे, कैसे सरकार रोक पाएगी कि हम 1 नहीं 2-2 आपका वो व्यक्ति जब 2-2 उसके पास वोटर आईडी है तो वो 2 बार आपका वोट भी डाल सकता है। तो हम कैसे इस फर्जीवाड़ा को बंद कर सकते हैं। सरकार को पहले चाहिए कि जो भी आपका आधार कार्ड बना है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है उसकी पहले पहल करनी चाहिए, उसको अच्छे से देखना चाहिए, वो उसके लिए कर्मचारी भी लगाने चाहिए। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम तो कर दिया है हर चीज के लिए कि आपको ऑनलाइन करना है और आधार से भी लिंक करना है उसको, तो लेकिन क्या ये हर जगह सुविधा है इसकी? सहज जन सेवा केंद्र कहते हैं हम खोल दिए हैं, क्या उसका फायदा सभी को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के लोग हैं, वहां पे कोई विधवा महिलाएं हैं, उनको पेंशन मिलती है, वो भी पेंशन भी आज के समय में ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन करने के लिए वो पेंशन वाली जो विधवा महिला है वो किसके सहारे उस जगह पे पहुंच पाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। या तो उसको अच्छी थोड़ा विधवा पेंशन मिलती हो या उसका कोई सहारा हो या उसकी जगह पे पहुंच करके ये काम किया जाए तो ज्यादा बेटर है। वैसे वोटर से जो जोड़ने का मुद्दा है कहीं ना कहीं सही है तो कहीं ना कहीं उसको असत्य भी है। या तो उसको सही तरीके से किया जाए, आधार कार्ड की पूरी जांच हो कि उस व्यक्ति का एक ही आधार बना है या 2 आधार बने हैं। मैं यही सरकार को सुझाव देती हूँ कि कोई भी बिल पास करने के पहले उसको गहराई से सोचे, उसका लाभ और हानि दोनों को देखते हुए सरकार उस बिल को पास करे। धन्यवाद। श्याम बाबू मौर्य, जो सरकार ने ये कहा कि हमें जो है हम जो है आधार जो है चुनाव जो आधार कार्ड को जो है इसे चुनाव में जो है और आधार बना रहे हैं, तो मेरा मानना ही है कि जो बिल्कुल गलत है। इसलिए सरकार को सबसे पहले मेरा सुझाव है कि वो आधार कार्ड को सरल और सुगम बनाए, क्योंकि आधार कार्ड कहीं ना कहीं गलत है। कभी कभी तो मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति के कई आधार हैं, वो भी गलत है। अगर एक व्यक्ति का एक नाम से के बजाय 2 नाम से के आधार कार्ड है तो फिंगर कैसे प्रिंट हो जाता है? यहाँ पे संशोधन होना चाहिए। एक व्यक्ति का एक ही आधार होना चाहिए, तब तो ठीक है कि वो करवा सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति का कई आधार बनवाए हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो हर जगह जो है जोड़े, नहीं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने यहाँ जो है अपना जो है राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में चले जाते, कुछ दिन के लिए वहां रहते, फिर लौट के आ जाते, तो बताओ इसमें कैसे दोहरी राजनीति अपना रही। तो मेरा सरकार सुझाव है कि सबसे पहले जो जितने गलत आधार कार्ड है उनमें उसको सुधार करें, फिर संशोधन करके आगे की प्रक्रिया को लागू करें, लोगों से संवाद करें और जाने, तभी संभव हो सकता है। मेरा नाम करणवीर सिंह मौर्य है, मैं एक किसान हूँ और जो ये सरकार अपनी राय रखी हुई है कि अपना जो आधार कार्ड को जो है लिंक कर रहे हैं वोटर आईडी वोटर लिस्ट से, तो इसके लिंक करना गलत नहीं है, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन इस चीज को पूरा करने के लिए पहले आधार कार्ड को बनाने में सुगम करने के लिए सारी सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को।
एक आधार कार्ड बनवाने के लिए इंसान को 10 बार आना जाना पड़ता है, फिर भी नहीं हो पाता है, लोग परेशान होते हैं। इसके लिए ब्रांच खोलनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है, एक बार जाने पे काम नहीं होता है, दूर जाना पड़ता है। खागा से होता है, एक बार जाओ तो 100 रुपए का पेट्रोल भी खर्च हो जाता है, उसके बाद अन्य खर्च आते हैं, इसमें लोग परेशान होते हैं। तो इस चीज को पूरा करने के लिए सबसे पहले राय यही है कि इसको सरल और सुगम बनाया जाए, हर इंसान का जो आधार कार्ड है वो आसानी से बन जाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में एसके इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं सभी प्रकार के लेटेस्ट घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एलसीडी टीवी, पंखा, बेड, सोफा, अलमारी एवं दहेज का सारा सामान, वो भी उचित रेट पर। साथ ही अन्य फर्नीचर भी उपलब्ध, जिसका पता है कस्बा प्रेमनगर, तहसील खागा, जिला फतेहपुर। प्रोपराइटर है सरोज विश्वकर्मा। संपर्क सूत्र 9919738365 9198777876। आज ही करें विजिट, साथ ही पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो भी किफायती दाम पर। आपके अपने कस्बे प्रेमनगर, तहसील खागा, फतेहपुर, जिसके प्रोपराइटर हैं सरोज विश्वकर्मा।